अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब ये बिजनेस में बच्चे काफी कह रहे थे कि सर ये भी बता दें कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो भाई जो लोग पढ़ रहे हैं काइंडली फीडबैक देते रहा करें ताकि मोटिवेशन वगैरह आ जाए वीडियोस वगैरह बनाने की। और ठीक है, पता है अच्छा लगता है ना कि अब इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। तो खैर, पहले तो समझेंगे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होता है, 1 मार्क होगा नॉलेज का और 2 मार्क्स होंगे एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन में क्या होगा, लेवल 1 एप्लीकेशन प्लस लेवल 2 एप्लीकेशन, यानी कि आपको 2 दफा एप्लीकेशन करनी है। सही है ना, एक दफा नहीं करनी है। अगर एक दफा करेंगे तो वो सिर्फ लेवल 1 कहलाएगी, 1 मार्क मिलेगा। और ये था 3 मार्क्स। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होगा, यही होगा, बस सिर्फ 2 मार्क्स और होंगे लिमिटेड एनालिसिस के और डेवलप एनालिसिस के। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 दफा एनालिसिस करना है, लेवल 1 एनालिसिस और लेवल 2 एनालिसिस। तो अगर 3 मार्क्स होगा तो यहां तक करेंगे, और अगर 5 मार्क्स होगा तो उसमें ये दोनों भी ऐड कर देंगे। इस तरीके से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आई? अगर 3 मार्क्स होगा तो मैं सिर्फ यहां तक करूंगा, और अगर 5 मार्क्स होगा तो मैं इन दोनों को भी ऐड अपने पास कर लूंगा। अब सबसे पहली बात है, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ना ही कोई केस स्टडी है, ना ही जैसे होता है ना 12 मार्क्स में कहते हैं रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में बताएं, इस तरह से ना। अब यहां पे वो ऐसी बात नहीं करता वो। तो सर एप्लीकेशन कैसे की जाए? ठीक है, अब सबसे कॉमन चीज जो है कि आप उसको इस तरह से करेंगे कि बिजनेस लिख के, करेक्ट, बिजनेस लिखेंगे और उसको लिंक कर देंगे बिजनेस के सिनेरियो से। अब वो कैसे होगा, जब हम अभी काफी सारे सवाल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। या तो बिजनेस कर लें या इस तरह से कर लें, फॉर एग्जाम्पल अ टेक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अ रिटेल शॉप, ये इस तरह से एप्लीकेशन होती है। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप कंपनी, इज दैट राइट? इस तरीके से होती है। या फिर आप सर्टेन बिजनेस के नाम भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ बेकरी शॉप, अ रेस्टोरेंट, अ हेयर ड्रेसर। इस तरीके से बेटा आप एप्लीकेशन की जा सकती है। ठीक है, तो अब हम 3 मार्क्स में क्या होगा भाई, 1 मार्क नॉलेज और 2 मार्क्स एप्लीकेशन। 5 मार्क्स में क्या होगा, 1 मार्क नॉलेज, 2 मार्क्स एप्लीकेशन और 2 मार्क्स एनालिसिस। जब भी आप कोई आंसर लिखा करें ना, ऊपर साइड पे ये लिख दिया करें और इस तरह से क्या करें, टिक टिक टिक, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई क्या लिखना था और मैं लिख क्या रहा हूं। अब हम स्टार्ट कर, जैसे आपके सामने ये पहला सवाल आता है, ये वाला, एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू एन एम्प्लॉय। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है अब, एम्प्लॉय, ऑफ हैविंग एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ बेवकूफ ऐसे होंगे कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या इसमें जो भी चीज लिखी है उसकी डेफिनेशन लिखना शुरू कर देंगे। भाई ऐसा नहीं करना है, सही है ना। अब अगर ये 3 मार्क्स में होता तो मैं क्या करूंगा भाई, नॉलेज और एप्लीकेशन, और अगर ये 5 मार्क्स का होगा तो मैं उसको एनालिसिस भी कर दूंगा, ताकि आपको देखो एक ही तरीके से 3 और 5 मार्क्स के सवाल आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक बेनिफिट बताएं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के, क्या होता है, ये इसका नॉलेज हो गया। ठीक है भाई, ये ऊपर मैंने नॉलेज को मैंने कर दिया कि नॉलेज क्या है भाई, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या होता है कि एम्प्लॉय नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एज एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय को पता क्या होगा कि उसको क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब इसी चीज को मैं लिंक कर दूंगा किसी ना किसी बिजनेस के साथ, जैसे हैविंग अ डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एट अ रिटेल शॉप। हो गई एप्लीकेशन, एट अ रिटेल शॉप, लेकिन सिर्फ यहां रुकना नहीं है, एट अ रिटेल शॉप clarifies an employee's duties such as managing inventory and handling sales। एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिटेल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक रिटेल शॉप के एम्प्लॉयज है, क्लैरिफाई कर देगा कि उसको क्या क्या ड्यूटीज करनी है, सच एज मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड हैंडलिंग सेल्स। अब देखो अगर कॉलेज होता
कॉलेज होता तो ये तो नहीं लिखते ना, मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड हैंडलिंग सेल्स। ठीक है, इस तरीके से देखो लिंक किया मैंने, पहले इसको उठाया और इस चीज से आगे मैंने ये जनरेट किया। बात समझ में आई? एप्लीकेशन डेवलप कैसे की है कि मैंने इसी को इससे लिंक किया है। इसकी वजह से क्या होती है? एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी मतलब कंफ्यूजन जो वो कम होती है, ग्रे एरिया कम होता है। अब अगर देखो बेटा 3 मार्क्स का होगा, मैं यहां पे छोड़ दूंगा, खत्म हो गया भाई। लेकिन अगर 5 मार्क्स का होगा तो इस एम्बिग्युइटी कम होने की वजह से एम्प्लॉय को अपनी ड्यूटीज पता होने की वजह से क्या होगा, ये आपका बन जाएगा एनालिसिस। मतलब इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या होगा, एनालिसिस क्या होगा कि इस क्लैरिटी की वजह से, अब ये 5 मार्क्स का आ गया, इस क्लैरिटी की वजह से allows them to allocate their time and resources more efficiently। बात समझ में आई? जब मुझे पता होगा what is expected from me, so I will be able to allocate my time and my resources more efficiently। मतलब it allows me to do more focus, directly enhancing the productivity, और इसकी वजह से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या होगा? क्या होगा भाई? लीडिंग टू जॉब सेटिस्फैक्शन और लीडिंग टू मोर पे। ये कहलाएगा डेवलप एनालिसिस। एनालिसिस और डेवलप एनालिसिस, एनालिसिस तो आपको पता हो ना, उसी बात की आप डीप जाते, लेकिन अगर आपको आसान समझना हो और कुछ समझना हो तो अगर किसी भी चीज का इमीडिएट इंपैक्ट उसका एनालिसिस होता है और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट उसका डेवलप एनालिसिस होता है। तो भाई यहां तक 3 मार्क्स का हो गया, और अगर 5 मार्क्स का होगा तो मैं ये चीज ऐड कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब इसी तरीके से एक और सवाल हम लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भाई, एक्सप्लेन वन बेनिफिट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ डाइवर्स वर्कफोर्स। अब 3 मार्क्स से भी करेंगे और 5 मार्क्स से भी करेंगे। 3 मार्क्स में क्या करेंगे भाई? नॉलेज प्लस एप्लीकेशन, ये आ गया 3 मार्क्स। और अगर 5 मार्क्स में करना होगा तो हम इसके आगे क्या ऐड कर देंगे? एनालिसिस, डेवलप एनालिसिस। ठीक है भाई। अब सबसे पहली बात है, एक्सप्लेन वन बेनिफिट ऑफ टू अ बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ एम्प्लॉइंग अ डाइवर्स। डाइवर्स वर्कफोर्स क्या होती है? जहां पर एक कंपनी में डिफरेंट कलर, रिलीजन, जेंडर के लोग मौजूद होते हैं, उसे कहते हैं डाइवर्स वर्कफोर्स। तो उस डाइवर्स वर्कफोर्स की वजह से फायदा क्या होता है? नॉलेज में हम लिखेंगे क्रिएटिविटी। जाहिर सी बात है ना, क्रिएटिविटी आएगी ना। एक जगह पे डिफरेंट रिलीजन, जेंडर, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड के बंदे रहेंगे तो क्रिएटिविटी होगी। अब इसको तुम किसी भी बिजनेस के सिनेरियो से लिंक करोगे, ठीक है ना। जैसे एप्लीकेशन क्या है? अ टेक कंपनी, ये एप्लीकेशन हो गई, विद डाइवर्स वर्कफोर्स ब्रिंग टुगेदर इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, कल्चर एंड एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, मैं तो बात कहना चाह रहा हूं, उसमें ये चीज बताना एक ज्यादा एप्रोप्रिएट है कि डाइवर्स वर्कफोर्स ब्रिंगिंग टुगेदर इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, कल्चर एंड एक्सपीरियंस, फॉस्टरिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज। एक बिजनेस, देखो मैंने इसको लिंक कर दिया केस स्टडी से, एक सिनेरियो से। एक टेक कंपनी में जहां पे डिफरेंट वैरायटी के लोग होते हैं, वहां पर आपको डिफरेंट आइडियाज आएंगे, जिसकी वजह से आप एक मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट, एक अच्छे इनोवेटिव क्रिएटिव वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। ये अगर 3 मार्क्स का होगा, यहां तक आप सवाल छोड़ दें। अगर 5 मार्क्स का होगा तो आप बोलोगे इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करने का से होगा क्या, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बताएं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताएं, एनालिसिस बताएं, क्या होगा। इससे ये होगा, दिस अलाउस अ बिजनेस टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ इन द मार्केट प्लेस। इज दैट राइट? बाय इंट्रोड्यूसिंग द इनोवेटिव प्रोडक्ट यू कैन easily differentiate yourself in the market, you can create your USP. And what happened when you create a different image in the market, that capture the customer attraction, leading to larger market share, leading to more sales। ये हमने इसकी क्या कर दी बेटा? एनालिसिस। इसकी वजह से क्या होगा? ये हमने एनालिसिस और डेवलप एनालिसिस भी, लीडिंग टू लार्जर मार्केट शेयर, ये भी इसमें आ गया। एक और हम देख लेते हैं। आई होप कि हर सवाल के साथ आपकी क्लैरिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। जैसे अब ये सवाल है आपका, एनालाइज वन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिजनेस ऑफ एम्प्लॉय एज अ स्टेक होल्डर। मतलब एज अ स्टेक होल्डर बिजनेस के एम्प्लॉय की क्या जिम्मेदारी है? वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो नीड टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ स्टेक होल्डर, नो नीड टू, ठीक है ना। अब ये लिखा हुआ है 5 मार्क्स, कोई बात नहीं। अगर सिर्फ 3 मार्क्स का होता तो मैं ये और ये लगाता,
5 मार्क्स का है तो एनालिसिस भी करना पड़ेगा। सही है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, मैं इसकी आपको नॉलेज बताता हूं। अब देखते हैं बेटा कि सबसे पहले एम्प्लॉय को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन एम्प्लॉय। नॉलेज क्या है? एन एम्प्लॉय हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। टर्म्स एंड कंडीशन को या पॉलिसीज जो उन्होंने बोली हैं उसको फॉलो करना है, और ये आपकी जिम्मेदारी है। अब ये जो जिम्मेदारी है ना, आप किसी भी बिजनेस के सिनेरियो से लिंक कर दें। जैसे यहां पर हमने यूज किया है इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन अ फैक्ट्री भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी कह सकते हैं। एडहेरेंस टू सेफ्टी स्टैंडर्ड इज क्रूशियल फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जाहिर सी बात है, फैक्ट्री में जो कंप्लाइंस है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ, क्योंकि एम्प्लॉय की एक जिम्मेदारी क्या है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या आप इसको यहां ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप पॉलिसीज वगैरह को जो आपको बताइए उसको फुलफिल करना है आपको, जो आपकी जो उन्होंने बोला है कि उनकी बातों को मानना है। तो उसने कहा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगेन एप्लीकेशन हो गया है, कंप्लायंस विद द सेफ्टी स्टैंडर्ड इज क्रूशियल फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। By fulfilling the contract terms, employees not only ensure smooth running of production but also reduce the risk of accident and production halt। क्या मतलब है? इसने कहा एक एम्प्लॉय जो अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा है एज पर द एग्रीमेंट, इससे ना सिर्फ स्मूथ रनिंग होगी, प्रोडक्शन होगी। सही है ना? अगेन लिंक करता है केस, किसी भी केस के सिनेरियो से, एप्लीकेशन है एक तरह से, बट ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड प्रोडक्शन हॉल्ट। देखो जाहिर सी बात है, अगर आप पॉलिसीज फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होंगे, और एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होंगे तो प्रोडक्शन हॉल यानी कि स्टॉप भी नहीं होगी, क्योंकि एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो प्रोडक्शन रुक जाती है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका एनालिसिस हो गया 5 मार्क्स के लिए। सिर्फ यही फर्क है 3 और 5 मार्क्स में। इसकी वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट, इसकी वजह से क्या होगा, मिनिमाइज डाउन टाइम कॉस्ट एसोसिएटेड विद हॉल्ट प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपका मटेरियल हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो तो मटेरियल वेस्ट हो गया हो किसी वजह से, आपने सही पॉलिसीज नहीं फॉलो की, सही रूल्स को फॉलो नहीं किया, आपने इन्हीं का ऐसे कट करना चाहिए, वैसे कट करना चाहिए, आपने नहीं फॉलो की, तो या तो वेस्ट मटेरियल होगा। एंड आइडल लेबर, क्या मतलब है इस बात का, जब प्रोडक्शन स्टॉप हो गई, आग लगे, एक्सीडेंट हो गया, तो लेबर तो फारिग है ना, और अगर लेबर आर्ली रेट पर है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसकी वजह से क्या होगा भाई, ये आपका डेवलप आ गया, लीडिंग टू इंक्रीज प्रॉफिट, क्योंकि आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हाउ यू राइट द आंसर। चलें बेटा एक और सवाल देख लेते हैं ताकि मजीद क्लैरिटी आ जाए, और फिर आपको सवाल जो है वो करना आना चाहिए। ठीक है, 5 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का आपको पता है इसको कैसे बनाना है। One way that a business may be affected by a dynamic business. What is dynamic business environment that keeps on changing, such as technology? आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी वो चेंज हो रही है, तो that is what we call dynamic business environment. टेक है, चीजें हैं। तो सबसे पहली बात है, डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से बिजनेस कैसे अफेक्ट होता है कि बिजनेस की कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब आप इसको, आपको पता है ना, इस तरह से आप नहीं लिख सकते कि इंक्रीज कॉस्ट नहीं लिख सकते, आपको प्रॉपर इसको एक तरह से एक सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो खैर पता ही होगा। तो उसके बाद हम इसको लिंक करेंगे एक सिनेरियो से। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अ टेक्नोलॉजी कंपनी मे फेस चैलेंजेस फ्रॉम रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस। Staying ahead in such dynamic environment require constant innovation and adoption to new technologies to remain competitive। उसने कहा टेक्नोलॉजी कंपनीज को अपने आप को कंपेटिटिव रहने के लिए मुसलसल इनोवेशन करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? ये आपने क्या कर दिया, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, कांस्टेंट इनोवेशन, रिसर्च की वजह से क्या होगा, ये आपका एनालिसिस हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। However, it also offers opportunity for growth through the development of new product leading to stronger market position। आपको कंटिन्यूसली रिसर्च करनी पड़ेगी जिसकी वजह से रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन यही जो आप रिसर्च कर रहे हो इसकी वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं आपको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए और अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। क्लियर हुई बात कि वन
way that a business may be affected by a dynamic business environment की वजह से मैं कैसे इंपैक्ट होता हूँ कि मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है? टेक अगर बिजनेस होगा, टेक कंपनी होगी, तो आपको अपने आप को कंस्टेंटली इनोवेट करना पड़ेगा टू रिमेन कंपेरेटिव इन द मार्केट, क्योंकि सिंस द मार्केट इज डायनामिक, द एनवायरमेंट इज डायनामिक एंड इट्स कंटिन्यूअसली चेंजेस। सो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाउएवर, ये एनालिसिस कहते हैं ना डीप जाने को, हाउएवर रिसर्च और डेवलपमेंट की वजह से यू कैन बी एबल टू innovate your product in a better way, in such a way कि through which you can attract more customers, आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, आई होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो। बस एक बात हमेशा याद रखें, जो ना जब जैसे ये आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप ऊपर जैसे 3 मार्क्स का हो ना, तो आप इस तरह से करिएगा, 1 मार्क नॉलेज और 2 मार्क एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन को 2 दफा यूज करना है। जैसे ही आप नॉलेज लिख लें, इसको टिक कर दें। जैसे ही आप 1 दफा एप्लीकेशन करें, इसको टिक कर दें। जैसे ही दूसरी दफा एप्लीकेशन करें, इसको टिक कर दें। और अगर 5 मार्क्स का कर रहे हो तो आपको 1 मार्क फिर वही लेवल 1 एनालिसिस, 1 दफा एनालिसिस करना है, और फिर 1 मार्क्स लेवल 2 एनालिसिस, यानी कि दूसरी दफा एनालिसिस करना है। तो जब आप 5 मार्क्स कर रहे हो तो ये पूरा लिखिएगा ऊपर साइड में पेंसिल से, और इसको टिक करते रहेगा। इसका मतलब होता है कि हाँ, अब ये मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। इसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा भी नहीं लिखता। ठीक है ना, वो जैसे लिख रहा है ना कि बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच भाई, होप कि कुछ समझ में आ गया उससे। थैंक यू।